स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सेंट्रियोल्स। आपने सेल डिवीजन में इसका नाम सुना भी हुआ होगा क्योंकि सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सेल की डिवीजन में। स्मॉल साइलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में इसको देख भी सकते हैं कि ये स्मॉल से ऐसे साइलेंडर्स होते हैं एंड दे आर 2 इन नंबर। सेल के साइटोप्लाज्म में इनका एक पेयर मौजूद रहता है एंड दे आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के एक पोल पर मौजूद रहता है। एंड दीज सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड एट राइट एंगल टू वन एनदर। इस पेयर में जो दो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते हैं, बल्कि ये हमेशा एक दूसरे के एट राइट एंगल ही लोकेटेड होते हैं और यही इनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। अब अगर हम इस एक सेंट्रियोल को देखें तो इसमें हमें ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाइप्स होते हैं। अगर हम इस एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो वो हमें इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के पाइप हैं ये किस तरीके से अरेंज हुए होते हैं। अब हम इस एक को एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसिडर कर लेते हैं, ये दूसरा पाइप है, ये तीसरा। तो इन 3 पाइप्स ने ट्रिपलेट बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, और फिर इन ट्रिपलेट्स ने फर्दर 9 का ग्रुप बना हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये सर्कुलरली 9 के ग्रुप में अरेंज है ट्रिपलेट की सूरत में। 1 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हैं 9 के ग्रुप्स में, और ये अरेंज्ड है सर्कुलरली अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। दरमियान में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल का जो पाइप है वो मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ और तरह के प्रोटीन्स मौजूद है जो कि जस्ट इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होते हैं, और दरमियान की जो जगह है तो वो इसमें खाली होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स है या वाटर मोल्ड्स हैं। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते हैं। तो अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स के पास नहीं है तो फिर प्लांट सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल्स का तो इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में और ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट है प्लांट सेल्स में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंट्रियोल्स है तो वो डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये कब डिवीजन करते हैं, जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो तब। तो सबसे पहले ये स्टेप होता है सेल डिवीजन में कि जो ऑलरेडी मौजूद सेंट्रियोल का पेयर होता है वो डिवीजन कर लेता है, अपने लिए दूसरा पेयर बना लेता है। उस टाइम सेल के पास 2 पेयर हो जाते हैं, मतलब कि टोटल 4 सेंट्रियोल्स हो जाते हैं। उनमें से एक पेयर सेल के एक साइड पे मूव करता है, एक पोल पे मूव करता है, और जो दूसरा पेयर है वो दूसरे साइड पर दूसरे पोल की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है। और जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इस दौरान में ये कुछ दागे भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। उन दागों को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। आप ये समझ लीजिए कि एक बंदा है वो आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे वो रस्सी फेंक के जा रहा है। तो इस तरीके से सेंट्रियोल्स काम कर रहे होते हैं। उन दागों को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। हम फंक्शंस में इसको डिटेल में भी हम देखते हैं, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि नॉर्मली 1 पेयर में होते हैं ये सेंट्रियोल्स, लेकिन जब सेल डिवीजन करना चाहता है तो तब इसके पास 2 पेयर्स होंगे, यानी कि टोटल 4। तो नंबर आपसे पूछा जा सकता है किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन पर। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है, ये दागे बना रहा होता है, और इन दागों की वजह से हम जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, और एक सेल के अंदर हमने पूरा का पूरा एक जाल बिछ जाता है फाइबर्स का। तो उस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल एज MTOCS, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन के दौरान में सेंट्रियोल्स एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के तौर पे काम करते हैं, मतलब कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही बने हुए होते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। तो सेंट्रियोल्स खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं और ये बनाता भी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये दागों की सूरत में, स्पिंडल फाइबर्स की सूरत में, सेल के अंदर जाल की सूरत में, माइटोटिक अपरेटस की सूरत में पहल जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको एक ख़ास लोकेशन पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके कार से ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंट्रियोल्स सेपरेट द क्रोमोसोम्स बिटवीन द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस। तो उस दौरान में क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है और वो सेपरेशन स्पिंडल फाइबर्स
फाइबर्स की वजह से होती है और स्पिंडल फाइबर्स को बनाया हुआ है सेंट्रियोल्स ने। तो ये तो हमने इसका रोल देख लिया सेल डिवीजन में। अब हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल स्टडी करते हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला आपको पता ही होगा कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, जैसे कि सीलिया पेरिमीशियम में मौजूद रहता है और जो फ्लैजेला है वो बैक्टीरिया एक्सेट्रा में मौजूद रहता है एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल्स गिव राइज टू बेसल बॉडीज़ ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, मैंने आपको एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका बेस का एरिया होता है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडीज़, और इसका एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, और यही एक्चुअली हमें आउटसाइड नज़र आ रहा होता है। तो जो बेसल बॉडी है ये सेंट्रियोल ही से बना हुआ होता है। तो इस तरीक़ेकार से हम ये कह रहे हैं कि जो बेसल बॉडी है उसको बनाने में भी सेंट्रियोल्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, जो सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी है। तो ये आज के लेक्चर में हमने सेंट्रियोल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर ली कि सेंट्रियोल हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में पेयर की सूरत में प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर सेल डिवाइड करना चाहता है तब ऑलरेडी मौजूद पेयर डिवाइड हो जाते हैं और वो दूसरा पेयर बना लेते हैं, और फिर ये एक पेयर एक पोल की तरफ जा रहा होता है सेल के, और जो दूसरा पेयर है वो सेल के दूसरे पोल की तरफ जा रहा होता है। इस दौरान में ये कुछ धागे भी बना रहा होता है जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और उन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से सेल के अंदर एक धागों का जाल बिछ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज माइटोटिक अपरेटस, और इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। तो इस लिहाज से सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन की वजह से हम इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन कर कर स्पिंडल फाइबर्स को बना रहा होता है। और हमने इसके फंक्शन में डिस्कस किया कि ये बेसल बॉडी भी बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का, और हमने ये कहा कि अगर हम इस सेंट्रियोल को देखें तो इसमें हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे नज़र आते हैं कि वो सर्कुलरली ऐसे गोल दायरे की सूरत में अरेंज हुए हैं, दरमियान में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ साइडों पर अरेंज हुए हैं, और इन्होंने ट्रिपलेट्स की सूरत में ख़ुद को अरेंज किया हुआ है, और फिर ये जो ट्रिपलेट्स है ये 9 के ग्रुप में अरेंज हुए हैं। तो 9 ग्रुप है ट्रिपलेट्स का, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाइप से बना हुआ होता है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, आप मुझे आंसर कर कर बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो प्लांट्स हैं अगर उनमें सेंट्रियोल्स नहीं है तो फिर वो कैसे डिवाइड करेंगे, वहाँ पर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन कैसे होगी।